warahmatullahi wabarakatuh. My name is Abdullah Munib Rahman, and today we're going to start a new topic of our chapter number 4 organic compounds, which is nomenclature of phenol. So आज हम डिस्कस करेंगे फिनॉल के हम लोग डिफरेंट नाम किस तरह लगते हैं डिपेंडिंग अपॉन इट्स पोजीशन एंड उसके ट्रिवियल नाम्स क्या है एंड मैनी मोर. हम उनकी ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन भी डिस्कस करेंगे क्या होती है. सो टू बिगिन विद व्हाट आर फिनॉल्स. फिनॉल्स हमारे पास तब बनते हैं जब हम एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच कर देते हैं एक बेंजीन के साथ. व्हेन वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर डायरेक्टली अटैच विद द बेंजीन रिंग वी कॉल देम फिनॉल. अच्छा, तो सर ये फिनॉल जो है इसका स्ट्रक्चर तो समझाए ज़रा कि ये दिखता किस तरह का है. तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा है, बेसिकली इस तरह का होता है. दिस इज़ अ बेंजीन रिंग एंड हमने इसके ऊपर जो है एक OH ग्रुप अटैच कर दिया. सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट दिस इज़ फिनॉल. ये हमारे पास एक फिनॉल है क्योंकि एक बेंजीन रिंग है उसके ऊपर हमने एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर दिया. वी अटेंड अ फिनॉल. अब फिनॉल का एक और नाम है विच इज़ नोन एज कार्बोलिक एसिड एंड यू गाइज नीड टू नो दिस नेम बिकॉज दिस इज़ द कॉमन नेम ऑफ व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ फिनॉल. तो इसको आपको याद रखना है. अच्छा, ये जो हमारे पास मैंने मॉलिक्यूल इधर लिखा है दिस इज ऑल्सो नोन एज द पेरेंट मॉलिक्यूल क्योंकि इसके बाद से हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आते हैं और हमारे पास मिथाइल ग्रुप्स आते हैं एंड मैनी मोर ग्रुप्स आते हैं हमारे पास अटैच होते हैं. तो उधर से हमारे पास फिनॉल के डेरिवेटिव्स बन जाते हैं. सो दिस इज द पेरेंट मॉलिक्यूल. अच्छा, ये हमने डिस्कस कर लिया. नाउ लेट्स मूव ऑन कि हमारे पास हम लोग अगर हमारे पास कोई आके हमारे पास जैसे मैंने अभी डिस्कस करा पेरेंट मॉलिक्यूल से आके हमारे पास बहुत सारे ग्रुप्स लगते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई आगे ग्रुप लग रहा है, हम उसकी पोजीशन कैसे डिस्क्राइब करेंगे. तो उसकी पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए हमने कुछ टर्म्स का नाम रखा है अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन. सो टू बिगिन विद हमारे पास बेंजीन रिंग जो है उसकी 6 साइड होती है. एक पहली साइड तो हमारे पास ये होती है जिसके ऊपर आके हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप आके अटैच हो जाता है. इसके ऊपर हमारे पास आके हाइड्रोक्सिल ग्रुप आके अटैच हो जाता है. बाकी जो सेकंड हमारे पास जो पोजीशन है द सेकंड पोजीशन इज नोन एज हमारे पास मैं इसको लिखता हूँ एज ऑर्थो. सर ऑर्थो. अच्छा, ये हमारे पास इसकी स्पेलिंग ये है ऑर्थो. अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड पोजीशन के ऊपर. थर्ड पोजीशन को हम कहते हैं मेटा किससे स्टार्ट होता है एम से. सो वी जस्ट राइट मेटा वी जस्ट राइट एम. तो लेट मी राइट इट डाउन. दिस इज नोन एज मेटा. अच्छा, नाउ लेट्स मूव ऑन. हमारे पास फोर्थ पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं. फोर्थ पोजीशन को हम कहते हैं पी से पैरा. क्या बोला मैंने, पी से पैरा. अच्छा, तो और सर ये हम लोग फिफ्थ पोजीशन को कहते हैं. फिफ्थ पोजीशन को भी हम लोग जो है मेटा कहते हैं एंड हम लोग सिक्स पोजीशन जो है हमारे पास उसको हम लोग ऑर्थो कहते हैं बिकॉज दे आर डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ ईच अदर राइट. दे आर डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ ईच अदर राइट. हम इसको भी ऑर्थो कहेंगे. तो अगर हम लोग लिखना चाहें तो ऑर्थो हमारे पास कौन कौन सी पोजीशन है. ऑर्थो हमारे पास 2 and 6 आर ऑर्थो पोजीशन एंड 3 and 5 आर मेटा पोजीशन एंड पैरा की हमारे पास सिर्फ एक पोजीशन है जो कि है 4. और पहली जो पैरा के बिल्कुल सामने वाली पोजीशन है वो हमारे पास किसने ऑक्यूपाई कर लिया, हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने ऑक्यूपाई कर लिया. सही है, ठीक है, समझ में आई बात, ईजी है ना. अच्छा, नाउ अब लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइजेस. अब हमारे पास ये है कि हमारे पास एक बेंजीन रिंग है. अब हमारे पास ऊपर जो है हमारे पास एक ये पूरी कार्बन चेन है बेसिकली. तो हम इसको पूरा लिखेंगे नहीं, हम सिंपल क्या करेंगे हम लोग नंबरिंग कर देंगे. लेकिन उससे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास फंक्शन ग्रुप किधर लगा हुआ है. फंक्शन ग्रुप हमारे पास इधर लगा हुआ है तो हम लोग इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे. 1 2 पे हमारे हमारे रुकिए, बाकी हमारे पास कार्बन खाली तो हम लोग बस 2 तक ही रखेंगे. अच्छा, तो अब हमारे पास इसके अंदर हम लोग जो है 2 पे हमारे पास क्या लगा हुआ है. 2 पे हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है. और हमारे पास 1 पे क्या लगा हुआ है, हमारे पास फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है. तो हम लोग क्या करेंगे फंक्शन ग्रुप की पोजीशन आइडेंटिफाई कर लेंगे. हमारे पास वो 1 है और हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट है उसकी लोकेशन हमारे पास 2 है. तो हम लोग जब भी नेमिंग करते हैं हम लोग हमेशा सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले लिखते हैं. तो हम लोग क्या लिखेंगे, हमारे पास ये जो पूरा स्ट्रक्चर है विदाउट CH हमारे पास एक फिनॉल ग्रुप है. सो हम लोग सबसे पहले हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करते हैं. तो वी वुड राइट 2 क्लोरो क्योंकि 2 पोजीशन में लगा हुआ है क्लोरीन 2 क्लोरो और हमारे पास फिनॉल ग्रुप के साथ अटैच है तो वी वुड राइट फिनॉल. तो ये हमारे पास इसका कॉमन नेम हो गया, ये कॉमन नेम हो गया. ठीक है. अच्छा, अब इसका हमारे पास जो है एक और नाम भी हो सकता है. अगर हम लोग ऑर्थो मेटा पैरा की टर्म्स में लिखे इट वुड बी कॉल्ड, ये क्या है 2 हमारे पास एक ऑर्थो पोजीशन है. सो विल राइट O क्लोरो फिनॉल. इस तरह भी हमने इसका नाम रख दिया. सही है ना, समझ में आ रही ना बात. अच्छा, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस एग्जांपल. इसके अंदर हमारे पास हमें सबसे पहले फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है. OH है हमारे पास, तो हमारे पास एक फिनॉल का मॉलिक्यूल है. अब ये फिनॉल का मॉलिक्यूल इसके साथ हमारे पास जो एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है वो है नाइट्रो. अब हमें नाइट्रो की हमारे पास जो है पोजीशन हमें पता करनी है. तो हम लोग इसकी जो है नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे 1 2 3 3 पे आकर रुका है. तो हम लोग इसका हमें पता चलिए कि इसकी पोजीशन जो है हमारे पास 3 है और फंक्शन ग्रुप की पोजीशन हमारे पास 1 है जो कि हमें मैटर नहीं करती बिकॉज वी आर नेमिंग कॉमन नेम. सो हम लोग फिनॉल आखिर में लिख देंगे. इसकी पोजीशन क्या है 3. तो वी विल राइट 3 नाइट्रो क्योंकि 3 नाइट्रो जो है थर्ड पोजीशन लगा है और हम आखिर में लिख देंगे फिनॉल. सही है ना. अच्छा, और हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमें पता है कि हमारे पास जो थर्ड पोजीशन जो होती है ये मेटा भी होती है. तो वी कैन ऑल्सो राइट M नाइट्रो फिनॉल. समझ में आई ना बात, ईजी है ना. अच्छा, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस एग्जांपल, दिस वन. तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, हम लोग फंक्शन ग्रुप को आइडेंटिफाई सबसे पहले हमें करना होगा. इसके अंदर ये फंक्शन ग्रुप है. अच्छा, इसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट भी लगा हुआ है. सब्स्टिट्यूएंट क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है. अच्छा, मिथाइल कौन सी पोजीशन पे लगता है, लेट्स डू द नंबरिंग 1 2 3 4. तो ये 4th पोजीशन पे लगा हुआ है, ये 4th पोजीशन पे लगा हुआ है. तो वी कैन राइट के 4 हमारे पास 4 मिथाइल पे 4th पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है और हमारे पास बाकी मॉलिक्यूल क्या है फिनॉल. अच्छा, इसको हम लोग कौन नाम लिख सकते हैं, हमारे पास ये पैरा पोजीशन है. तो वी कैन ऑल्सो राइट पैरा मिथाइल फिनॉल. सही लिख सकते हैं ना,
इस तरह भी लिख सकते हैं ना, हाँ हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अच्छा हमने लिख दिया इस तरह करके। अच्छा अब हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो फिनॉल्स है ना, उनके उनके हम लोग कॉमन नेम्स एंड उनके हमारे आईयूपीएसी नेम्स के अलावा हम उनके ट्रिवियल नेम से भी अभी तक से हम लोग उनको जानते हैं। हम उनके ट्रिवियल नेम से भी हम उनको अभी तक से जानते हैं। सर क्या मतलब? बेटा अब देखो, हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल है, बेसिकली दिस मॉलिक्यूल, इसका हमने नाम तो लिख दिया, बट इसका एक और भी नाम है। इसका एक और भी नाम है। क्या नाम है सर? बताइए बताइए क्या नाम है इसका? हमारे पास एक और नाम है क्रेसॉल। इसका नाम है हमारे पास क्रेसॉल। सर क्रेसॉल ये कैसा नाम है? बेटा ये हमारे पास एक ट्रिवियल नेम है जो कि हमारे पास इन द इनिशियल डेज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम रखा गया था इसका। पी हमने क्यों लिखा? क्योंकि पैरा पोजीशन पे, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पी क्रेसॉल। तो अगर हमें सर इसका रट्टा मारना हो, सर हम किस तरह माने? आपको सिंपल याद रखना है कि अगर एक फिनॉल है, एक हमारे पास एक फिनॉल का मॉलिक्यूल है और आपने जो है उसके साथ क्या करा, उसके साथ एक मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया, तो उसका हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास एक क्रेसॉल का मॉलिक्यूल बन जाएगा। हमने जो है CH3 को किस पोजीशन पर ऐड कर दिया? हमने उसको ऐड कर दिया एट पैरा पोजीशन। एट पैरा पोजीशन, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? व्हाट विल वी गेट? वी विल गेट अ क्रेसॉल मॉलिक्यूल। सही है ना? अच्छा नाउ लेट्स मूव ऑन टू अदर एग्जांपल्स। अदर एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाती है ये वाला मॉलिक्यूल। लेट्स सॉरी ये लेट हाइलाइटर, ये वाला मॉलिक्यूल डिस्कस करेंगे, राइट? अच्छा तो अब हमारे पास इस मॉलिक्यूल में क्या सीन है? इस मॉलिक्यूल में हमारे पास क्या है? हमारे पास एक हमारे पास फिनॉल का मॉलिक्यूल है और उसके साथ हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है जो कि हमारे पास एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, फंक्शन ग्रुप क्या है हमारे पास? ये वाला फंक्शन ग्रुप हमारे पास OH लगा हुआ है बेंजीन के साथ। सो अगर हमें पोजीशन जाननी है इसकी, तो हम लोग क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे 1 2। किस पे लगा हुआ है? 2 पे लगा हुआ है। सो वी कैन नेम दिस मॉलिक्यूल एज 2 हाइड्रोक्सी फिनॉल। ये इसका एक नाम हो गया। इसका हम लोग एक और नाम भी रख सकते हैं। इसका नाम हो सकता है कि हम लोगों ने इसे बेंजीन, अगर हम लोग बेंजीन के रिलेटिव देखें इसका नाम, तो इसका नाम हम लिख सकते हैं कि हमारे पास बेंजीन के ऊपर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हुए हैं। सो वी कैन राइट 1,2 बेंजीन, क्योंकि बेंजीन में कार्बन चेन है ना, बेंजीन में कार्बन चेन है और हमारे 2 ग्रुप्स अटैच हुए हैं, यूनिट डाई, और हम लिख देंगे ऑल हम लोग क्यों? एज अल्कोहल हम लोग इसको ट्रीट कर रहे हैं, राइट? समझ में आया? अच्छा इसका एक और भी नाम है, कैटेकॉल। कैटेकॉल, ठीक है। तो कैटेकॉल हम इसको क्यों कह रहे हैं? बिकॉज दिस इज अ ट्रिवियल नेम ऑफ इट, और इसका हमें रट्टा मारना पड़ेगा। सो अगर हमें याद करना हो तो हम किस तरह याद करेंगे? सर हमें इस तरह याद करेंगे, कैटेकॉल में हमें पता है कि फिनॉल के अंदर हम लोग एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर दिया एट ऑर्थो पोजीशन। एट विच पोजीशन? एट ऑर्थो पोजीशन। ये देखो ना, एक ऑर्थो पोजीशन है ना, अगर हमने ऑर्थो पोजीशन में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या बन जाएगा? फिनॉल के ऊपर हमने एक ऑर्थो ग्रुप पोजीशन, एक और हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड कर दिया, हमारे पास कैटेकॉल बन जाएगा, ठीक है। कैटेकॉल को याद करने का एक अच्छा तरीका मुझे ये याद है कि हमारे पास ये C से स्टार्ट होता है और C हमारे पास अल्फाबेट के बिल्कुल शुरू में आता है, तो ये भी बिल्कुल शुरू में आया हमारे पास, बिल्कुल फिनॉल के OH के बाद। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं, इफ यू गाइस वांट टू रिमेंबर इट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास ये है OH हमारे पास फिनॉल ग्रुप का रिप्रेजेंट कर रहा है इधर से, क्योंकि हमारे पास डायरेक्टली अटैच हुआ है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास है, इसके अंदर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस? इसके हमारे पास ये पैरा पोजीशन पे। अच्छा उसका बाद में देखेंगे, अभी हम नंबरिंग करते हैं और हम इसका आईयूपीएसी नेम निकालते हैं। थर्ड पोजीशन पे लगा हुआ है हमारे पास, तो वी कैन राइट कि हमारे पास ये है 3 हाइड्रोक्सी फिनॉल। सिंपल मैंने जैसे कॉपी पेस्ट कर, जैसे पोजीशन का डिफरेंस है, बाकी पूरा मॉलिक्यूल सेम है। अच्छा और इसका हम लोग अगर बेंजीन के रिलेटिव देखें तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा हमारे पास 1,3 बेंजीन डायोल। सही ना? अच्छा इसका एक और भी नाम है। अच्छा सर वो क्या नाम है? इसका एक ट्रिवियल नेम है जो कि आपको याद करना है। सर वो क्या नाम है? सर इसका नाम है कि हमारे पास है रेसोर्सेनॉल। अच्छा रिसोर्सेनॉल एक हमारे पास इसका बहुत बहुत बड़ी एप्लीकेशन भी है। हम लोग इसको एज अ हेयर डाई कंपोनेंट इस्तेमाल करते हैं, हेयर डाइज जो होता है उसके अंदर हम लोगों के पास एक स्मॉल कंपोनेंट जो होता है वो रिसोर्सेनॉल का होता है। अच्छा रिसोर्सेनॉल का फिर काम क्या होता है हेयर डाइज के अंदर? बेसिकली व्हाट इट डज इज इट डेवलप्स कलर। सॉरी मैं कोई और सा कलर इस्तेमाल करता हूँ। विच कलर शुड आई यूज़? लेट मी यूज़ दिस कलर। सो बेसिकली इट डेवलप्स कलर, इस तरह डेवलप करता है कलर को। बेसिकली हम लोग जो है हेयर डाइज के अंदर एक और मॉलिक्यूल इस्तेमाल करते हैं, वो होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सो इन ऑन रिएक्शन विद H2O2 हमारे पास जो है कलर डेवलप हो जाता है। लेट मी राइट इट हियर H2O2। सही ना? तो हमारे पास रिसोर्सेनॉल का ये एक एप्लीकेशन है। तो हमारे पास ये किस पोजीशन पे लगा? सॉरी इधर मेटा पोजीशन पे लगा होता है, ये यहाँ बस मेटा पोजीशन पे लगा होता है। तो अब अगर हमें याद रखने के रिसोर्सेनॉल का कॉमन नेम हमारे पास रिसोर्सेनॉल का नाम रखना है, तो हमें याद रखना है कि अगर हमारे पास एक फिनॉल का ग्रुप है, फिनॉल का एक हमारे पास मॉलिक्यूल है, उसके साथ हमारे पास एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो गया एट द मेटा पोजीशन, तो हमारे पास क्या नाम होगा उसका? रिसोर्सेनॉल को मैं सर याद रखता हूँ कि हमारे पास बिल्कुल C के बाद हमारे पास क्लोजेस्ट टू द अल्फाबेट हमारे पास क्या कहते हैं R आते हैं, तो हम इसको मेटा पोजीशन पर डाल देते हैं। बाकी उसके बाद लेट्स डिस्कस द अदर मॉलिक्यूल, जिसके हमारे पास यहाँ पे मेंशन्ड है दिस वन। तो इसके अंदर हमारे पास OH इधर लगा हुआ है और एक हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है बिल्कुल पैरा पोजीशन पे। किधर लगा हुआ है? पैरा पोजीशन पे। तो दिस इज द पैरा पोजीशन। नंबरिंग करेंगे हमारे पास कौन सी नंबर आएगा? 1 2 3 4। तो अगर हम इसका कॉमन नेम इट्स आईयूपीएसी नेम, इट वुड बी रिटन दिस वे।
टू बी रिटन दिस वे, अगर कि इसका क्या होगा, चौथी पोजीशन पे लगा हुआ, सो आई वुड राइट 4 हाइड्रोक्सीफिनॉल। और हमारे पास बेंजीन की अगर हाईलाइटर देखे तो हम लिखूंगा इसका नाम 1,4 बेंजीन डायऑल। अच्छा, इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम है, वो क्या नाम है इसका, एक ट्रिवियल नेम है जो कि है हाइड्रोक्विनॉन। हाइड्रोक्विनॉन। अच्छा सर, अब इसको कैसे याद करूँ? सिंपल सी बात है, अगर आपने एक फिनॉल ग्रुप को देख लिया और उसके साथ एक और हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है और वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है, तो आप समझ लें कि ये क्या है, ये हाइड्रोक्विनॉन। दिस इज अ हाइड्रोक्विनॉन मॉलिक्यूल। समझ में आई बात? ईजी है ना? आगे चले, बस खत्म होने वाला लेक्चर, कोई टेंशन की जरूरत नहीं, बहुत बहुत छोटा सा लेक्चर है ये। अच्छा, अब हमारे पास एक ये मॉलिक्यूल आ गया। अब हमारे पास क्या है इसके अंदर, ये हमारे पास जो है इसके अंदर एक हमारे पास ये फिनॉल का मॉलिक्यूल लगा हुआ है इधर, सही है, फिनॉल का मॉलिक्यूल हमारे पास मिल गया। अब बाकी हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं। क्या क्या बोला मैंने, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं। अच्छा, इधर लगे हुए हमारे पास। अब इनकी पोजीशन क्या है हमारे पास, एक 1 पे लगा हुआ है, एक 2 पे लगा हुआ है और एक 3 पे लगा हुआ है। सो वी सर्कल दीस 3, 2 एंड 3। अच्छा, ऑर्थो, ये हमारे पास क्या हो गया, 2 हमारे पास ऑर्थो पोजीशन है एंड 3 हमारे पास मेटा पोजीशन है। तो अब हमें याद रखना होगा, हमें बाद में इसका काम आएगा। अच्छा, तो अब इसका अगर नाम रखें तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा हमारे पास 2,3 हाइड्रोक्सीफिनॉल, क्योंकि 2 और 3 हाइड्रोक्सीफिनॉल। अच्छा, और इसका हमारे पास रिलेटिव टू बेंजीन क्या नाम होगा, इसका नाम रिलेटिव टू बेंजीन हो जाएगा 1, 2, 3 ट्राई बेंजीन ट्राइऑल। देखो ना, 1, 2, 3 बेंजीन ट्राइऑल। समझ में आया ना, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हुए हैं ना इस वजह से। समझ में आ रही है बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसका एक और नाम है क्या सर, अब इसका भी रट्टे वाला नाम आप बता देंगे? हाँ भाई, इसका रट्टे वाला नाम है और आपको मानना पड़ेगा। इसका रट्टे वाला नाम है पायरागलॉल। इसका मैं इसका नाम रखता हूँ कि तीन हमारे पास OH है ना, तो इसके अंदर 3 L भी है, तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स है, तो इसके अंदर 3 L भी है। सही ना सर, आप याद रख सकते हैं। और आखिर में ऑल भी आ रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा OH का है। तो हम लोग इसको किस तरह याद रखेंगे, अगर हमारे पास जो है एक फिनॉल ग्रुप है और उसके ऊपर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हुए आके किधर, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, लेकिन ऑर्थो पे दोनों पोजीशन पे नहीं लगा हुआ, इट इज ओनली अटैच्ड एट 2 ओनली। सही है, सिर्फ ओनली सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है ना, देखो सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है ना, 6 पे तो नहीं लगा हुआ ना, 6 पे तो नहीं लगा हुआ। तो हम याद रखना कि सिर्फ अगर 2 पे लगा हुआ है और हमारे पास मेटा पे भी हमारे पास एक OH ग्रुप लगा हुआ है, तो हमारे पास एक पायरागलॉल है। सो दीज आर जस्ट शॉर्टकट्स, रट्टे वाली चीज़ है जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग इस तरह याद रख सकते हैं ये टेबल नेम्स को। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस मॉलिक्यूल। इसके अंदर OH का मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया, ये फंक्शन ग्रुप है। अब हमें सिंपल सब्स्टिट्यूएंट देखना है, हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट ये है, एक ये है और एक ये है। अच्छा, अब इसकी पोजीशन क्या है, हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अच्छा, अब हमें इसके अंदर मुझे बताओ कि किस किस पे लगा हुआ है, 2 पे लगा हुआ है, 4 पे लगा हुआ है और 6 पे लगा हुआ है। अच्छा, 2, 4, 6 हमारे पास पोजीशन कौन सी है, ये ऑर्थो है, ये पैरा है और ये भी ऑर्थो है। अच्छा, अब मुझे इसका नाम बताओ, इसका नाम होगा हमारे पास 2 पे लगा हुआ है तो हम लिख देंगे 2, और 4 पे लगा हुआ है 4, 6 पे लगा हुआ है 6 पे लिख देंगे। और कितने क्या है हमारे पास, नाइट्रो ग्रुप है, कितने हो गए 3, तो ट्राई लिख देंगे हम लोग और फिर लिख देंगे नाइट्रो। और हमारे पास किस मॉलिक्यूल के साथ अटैच है, ये फिनॉल के साथ, सो वी वुड राइट 2, 4, 6 नाइट्रो फिनॉल। अच्छा, इसका एक और भी नाम है सर, वो क्या बेंजीन के रिलेटिव है? नहीं बेटा, वो है इसके ट्रिवियल नेम जो कि हम कहते हैं पिक्रिक एसिड। अच्छा सर, पिक्रिक एसिड को याद कैसे करें बेटा? इजी है। पिक्रिक एसिड के आपको याद रखना है कि हमारे पास एक फिनॉल का मॉलिक्यूल है और उसके साथ जाके हमारे पास NO2 जो है, नाइट्रो ग्रुप जो है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे लग गया। लेकिन इस बार हमारे पास डिफरेंस क्या है, पायराग्लोल में भी ये हुआ था लेकिन वो हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ होता है। इसका डिफरेंस हमारे पास ये कि हमारे पास NO2 ग्रुप के साथ हो रहा है। और एक और डिफरेंस है, हमारे पास ऑर्थो पे ही हमारे पास एट 2 एंड 6 बोथ पे आके लग रहा है, एट 2 एंड 6 बोथ पोजीशन पे आके हमारे पास लग रहा है। सही है ना, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट एग्जांपल। हमारे पास एक नाम दिया हुआ है और हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो हमारे पास है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। सबसे पहले तो हमें देखें कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या है। फंक्शनल ग्रुप हमारे पास ये है फिनॉल, तो हम लोग इसका एक फंक्शनल ग्रुप लिख देंगे, OH। सही है ना, OH लिख दिया हमने। अब हमें क्या करना है, हमें लिखा हुआ है ट्राइब्रोमो, ट्राइब्रोमो में हमारे पास 3 पोजीशन दी हुए हैं 2, 4, 6। तो हमारे पास 2, 4 सॉरी 2 हमारे पास ये पोजीशन है, 4 हमारे पास ये पोजीशन है, 6 हमारे पास ये पोजीशन। तो हम इधर क्या कर देंगे, इधर हम लोग देंगे ब्रोमो लगा देंगे, एक ब्रोमो इधर लगा दिया, एक ब्रोमो इधर लगा दिया, एक ब्रोमो इधर लगा दिया। समझ में आया? ये जो है हमारे पास 1, 2, 3 हमारे पास 3 सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए, ये हुए हमारे पास ट्राइब्रोमो। समझ में आया? इजी था ना? तो दिस वॉज ऑल फॉर दिस लेक्चर टुडे। तो हम लोग बाकी जो है इन द नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे, इन विच वी विल डिस्कस द नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स। बाकी अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो मेरी बहुत माजरत, आई एम अ वेरी बैड टीचर आई नो, बट आई ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ एवरी डे। तो अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो मुझे प्लीज़ बताइएगा, ओके, बिकॉज आई नीड सम कॉमेंट्स। ओके, अल्लाह हाफिज़। बल्कि मुझे नहीं देने, अगर आपको देने तो दे। ओके, अल्लाह हाफिज़।